हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे कुछ ऐसे पेन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। पेन्स मीन जो बॉडी पेन आप लोगों को होते हैं। यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं कौन से पेन्स की बात कर रही हूँ। इतने ज़्यादा हमें बॉडी पेन होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ये पेन हो क्यों रहा है, इस पेन का क्या मतलब है, उस पेन का क्या मतलब है। तो अभी करंट में जो आपको पेन फील हो रहा है बॉडी में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी आप लोगों को पेन होते हैं उसे आप बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जो डेफ अभी न्यू है इस जर्नी में, तो वो डिकोड नहीं कर पाती हैं, या काफ़ी सारी डेफ होती हैं जो एनर्जी को फील नहीं कर पाती हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि ये जो पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आज मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि आपको समझाने की कि किस तरीके से आप ये खुद ही डिकोड कर सकते हैं। पहले तो देखिए, हम अपने हार्ट चक्र की बात करते हैं। हार्ट चक्र में पेन जब होता है तो बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं। पहला रीज़न ये होता है, जब आपको सीवियर पेन हो रहा है और आपकी एनर्जी लो है, आप इरिटेट हो रहे हो, आप कहीं पे भी बाहर गए हो, आप किसी की हीलिंग किए हो, किसी की आप निगेटिविटी रिमूव किए हो, ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो जो कि पहले से बहुत निगेटिव हैं या फिर लो एनर्जी में हैं, बीमार हैं, और आप ये खुद ही देख रहे हो कि ड्रीम्स भी आपको अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत डरावने से ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर आप ड्रीम में डर रहे हो, सुबह उठने के बाद भी एनर्जी आपकी लो फील हो रही है। ड्रीम में हम कई बार अपने ड्रीम को भी देख लेते हैं किसी और के साथ, या फिर उनकी शादी हो रही है, या फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या फिर मैं नहीं आऊँगा, या फिर मैं तुम्हारा डीएम नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हमें आते हैं, तो उठने के बाद हम लो फील करते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे दिन हमारी एनर्जी लो रहती है और हार्ट चक्र में सीवियर पेन होता है। किसी से भी आप लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा करते हो, खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कुछ भी, ना ही आप अपना इनर वर्क करोगे। सब कुछ एक फेक की तरह आप देखने लगोगे कि सब कुछ एक इल्यूज़न है, कुछ भी ये जर्नी होती ही नहीं है, सब कुछ ये झूठी है। तो यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आप पर अटैक्स हुए हैं, तभी आपको ये हार्ट चक्र में पेन इतना ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब इतना तेज पेन होगा कि कभी कभी आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। चेस्ट एरिया आपका बहुत टाइट सा हो जाएगा। अगर एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, ड्रीम्स में भी कुछ ऐसे गंदे गंदे ड्रीम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, तो मतलब समझ जाइए कि ये अटैक का पेन है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जब कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की तरफ राइज होती है और सोलर प्लेक्सस चक्र में जाके अटक गई है, सोलर से हार्ट चक्र के बीच में अटकी हुई है, आपको पीछे एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ चींटी जैसे रेंग रहा है आपके स्पाइन में, या फिर वहाँ पे कुछ अटका हुआ है। आपको बहुत गंदा सा फील होगा कि ये कैसी एनर्जी है जिसको मैं हटा भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लगेगा कई बार आपको कि पीछे मेरे कुछ ना कुछ कीड़ा सा है, कुछ चींटी जैसे रेंग रही है, या फिर कुछ सामान तो नहीं है मेरे पीछे। ऐसा आपको बहुत भारी भारी सा लगेगा किसी एक एरिया में, स्पेशली आपके सोलर प्लेक्सस चक्र और हार्ट चक्र के बीचों बीच ये पेन होगा। तो समझ जाइए कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इसीलिए एनर्जी ऊपर की तरफ राइज नहीं हो पा रही है। तो कई बार जो गिल्ट की एनर्जी होती है उसमें आप आ सकते हो। अगर किसी के लिए ग्रजेस वाली एनर्जी है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, इसको कर्मा क्यों नहीं मिला, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं आपको। आप ऐसा सोचते नहीं हो, लेकिन सडन आप देख रहे हो कि एनर्जी ऐसी हो रही है जहाँ पे आप ये बोल रहे हो यूनिवर्स से कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसको ऐसा फल मिलना चाहिए। और कुछ गलती हो जाए तो गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हो, आप सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हो, तो मीन्स आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, इसीलिए वहाँ पे इतना तेज पेन आपको होता है। तीसरी सिचुएशन क्या होती है, जब डीएम आपको याद करते हैं तो भी पेन होता है, लेकिन इतना सीवियर पेन नहीं होगा। वो हल्का हल्का सा वहाँ पे वाइब्रेशन सा आपको फील होगा, या हल्का सा आपको दर्द होगा, लेकिन तेज पेन नहीं होता है। और अगर डीएम वहाँ पे परेशान है, पहला हमने क्या देखा कि डीएम जब आपको याद करेंगे तो हल्का फुल्का पेन होगा, लेकिन जब डीएम परेशान है, उनके साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तब थोड़ा आपको पेन ज़्यादा फील हो सकता है।
इसको भी आप नोटिस करिएगा। आपको खुद ही फील हो जाएगा कि मेरे डीएम के साथ वहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। आपको बहुत रोने का मन करेगा, बार बार डीएम की याद आएगी, या फिर कुछ ना कुछ पोस्ट या कुछ ना कुछ न्यूज़ आपके सामने आ ही जाएगी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि डीएम के साथ ऐसा हो रहा है। और कई बार तो हमें ड्रीम्स में भी दिखाया जाता है कि डीएम की अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेन हो रहा था ये मेरे डीएम की एनर्जी है। दूसरा, आपके हार्ट चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा के बीचों बीच सेंटर में वहाँ पे पेन, हल्का सा पेन या वाइब्रेशंस आपको फील होगा, तो आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, इसका ये मतलब होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, अगर आपको शोल्डर में पेन हो रहा है, और ये शोल्डर पेन देखो दो तरीके के होते हैं। अगर राइट शोल्डर में आपको पेन हो रहा है, यानी कि डीएम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में नहीं है, बहुत कमज़ोर खुद को मान रहे हैं इस टाइम। वहीं पे अगर लेफ़्ट साइड में आपको पेन हो रहा है शोल्डर में, मीन्स आप अपनी पावर में नहीं हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं हो। ये नोटिस करिएगा, जब भी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है मेरे ऊपर, बहुत सारा बोझ आ गया है जिसको मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ, या मैं खुद को बहुत वीक समझ रही हूँ, मैं अपनी पावर में नहीं हूँ जैसे मुझे होना चाहिए, तो सडन आपके लेफ़्ट शोल्डर में पेन होने लगेगा। अगर आपको नी में या फिर लेग्स में, मसल्स में पेन हो रहा है, आपका रूट चक्र अभी इस टाइम ब्लॉक्ड हो रहा है, तो उसे हील करने की ज़रूरत है। हेडेक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। हेडेक देखो, अगर क्राउन चक्र में, पूरे क्राउन चक्र में आपको वाइब्रेशन सा फील हो रहा है, ड्रीम्स में कुछ ऐसे आपको बताया जाएगा लेकिन याद होगा नहीं। मोस्टली देखा जाता है कि ड्रीम्स भी ना ऐसे धुंधले धुंधले से आपको दिखाया जाएगा, और यहाँ पे जो नींद है थोड़ा डिस्टर्ब आपकी हो सकती है। कुछ ऐसा लगेगा कि एनर्जी बीचों बीच सेंटर में इंटर कर रही है, पूरे फेस में लगेगा कि एनर्जी फ्लो हो रही है, पानी जैसा बहना, मीन्स आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। थर्ड आई चक्रा में भी सेम रहता है कि अगर वहाँ पे पेन हो रहा है, कुछ टिंगलिंग जैसा फील हो रहा है, और थोड़ा हेडेक भी हो सकता है, मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है या फिर अपग्रेड हो रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हेडेक होता है तब भी जब हम पर अटैक्स होते हैं। अगर आपकी एनर्जी फिर से वैसी हो रही है जहाँ पे आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बहुत तेज आपको सीवियर पेन हो रहा है, आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हो, शादी पार्टीज में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी जाने के बाद आपको हेडेक हो रहा है, मीन्स दूसरे की एनर्जीज को आप पिक कर रहे हो, या फिर वहाँ पे अटैक्स वगैरह हुआ है, आपकी ऑरा वीक हो गई है, तो इससे भी आप जान सकते हो। तुरंत आपको फीवर भी आ सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है, और साथ में आपको बैक पेन और लेग में भी पेन हो सकता है। अगर आप देख रहे हो कि आपके हार्ट चक्रा, हेडेक और आपके लेग में, बैक में, इस जगह पे पेन हो रहा है, आपको नौसिया नौसिया सा फील हो रहा है, आपको सडन फीवर जैसा आ गया है, आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मीन्स ये अटैक ही है। तो डीएफ जो भी मैंने अभी पेन के बारे में जिक्र किया है वो अभी करंट सिचुएशन का बताया है कि ऐसा ऐसा पेन आप लोगों को हो रहा है। डाउट्स थे बहुत ज़्यादा, मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स में भी आप पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि आज चलो इसी बारे में हम बात करते हैं। लेकिन आज क्या है, वैलेंटाइंस डे का डे 5 यानी कि प्रॉमिस डे। तो प्रॉमिस चाहिए ना सभी डीएफ को अपने डीएम से कि डीएम ऐसा करे, डीएम वैसा करे। होता ही है, हम चाहते हैं कि डीएम हमें बस प्रॉमिस दें कि वो अब दूर नहीं जाएंगे, अब वो थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, अब वो फिर से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। मोस्टली यही होता है कि प्लीज़ आप ये बार बार जो आना जाना करते हो ना उससे ख़त्म करो, ये बहुत पेन देता है। तो क्यों नहीं आज हम डीएम से यही प्रॉमिस करते हैं। एफर्मेशन सेम है बाकी दिन के टाइप, लेकिन क्या करना है, जब भी आप ये एफर्मेशन बोलोगे तो ये आपको दिमाग में रखना है, जो भी आप चाहते हैं अपने डीएम से प्रॉमिस, उसे दिमाग में रख के आप ये एफर्मेशन बोलोगे। क्या बोलोगे कि अगर मेरे डीएम मुझे आज के दिन प्रॉमिस करते हैं, दिमाग में क्या रखोगे कि मैं अब से आना जाना नहीं करूँगा, अब से मैं डेली बात करूँगा, अब से मैं थर्ड पार्टी के पास नहीं जाऊँगा, अब से मैं हर बातें तुमसे शेयर करूँगा। तो जो भी आप चाहते हैं कि डीएम आपके साथ ऐसे रहें, तो वो दिमाग में रख के आपको बोलना है। और ये एफर्मेशन ना आप मिरर के सामने जाके खड़े होके बोलेंगे
कि आज के दिन अगर डीएम मुझे प्रॉमिस करते हैं तो खुशी तो मुझे बहुत होगी, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। यानी कि पूरे अपने हाथों को, फिंगर्स को मूवमेंट्स करके ही आपको बोलना है कि अगर मेरे डीएम आज के दिन मुझे प्रॉमिस करते हैं तो खुशी तो मुझे बहुत होगी, वरना मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ। तो ये जब आप एफर्मेशन बोलते हैं तो जो भी आप डीएम से चाहते हैं कि वो आपसे प्रॉमिस करें, तो वैसा दिमाग में रख के आप बोल तो रहे हैं कि अगर मेरे डीएम मुझे प्रॉमिस करते हैं तो खुशी तो मुझे ज़रूर होगी, वरना मैं तो वैसे भी खुश हूँ। सामने खुद को देख के ये बोलना है और फील भी करना है कि हर सिचुएशन में आप खुश हो। तो जैसे आप ये एफर्मेशन बोलोगे तो एनर्जी आपकी पहले चेंज होगी। इतने दिन से आप ये एफर्मेशन बोल रहे हैं, अगर आप 5 मिनट भी बोलते हैं ना, तो मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कि आपकी एनर्जी तुरंत चेंज होगी और इतना ज़्यादा आप खुश होगे, इतना ज़्यादा आप हंसोगे कि लोग देख के सोचेंगे कि ये तो पागल ही हो गई है। सचमुच में, मतलब कोई रीज़न भी नहीं है। अगर कहीं पे कोई सीरियस टॉपिक चल रहा है तो वहाँ पे भी आप हंस सकते हो, ऐसा होगा। तो पहले क्यों ना हम अपनी ही एनर्जी चेंज करें। हमारी एनर्जी जैसे चेंज होगी, यानी कि जो हम चाहते हैं वहाँ से हम कट ऑफ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, तो वो चीज़ तो हमें मिलनी ही मिलनी है। क्या पता अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, तो करंट में अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं 2-4 दिनों में वो आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारी डीएफ ये सोचती हैं कि हम 2-4 सालों से सेपरेट हैं, तो ऐसा थोड़ी अचानक से वो मैसेज कर देंगे। लेकिन ये गलत सोचना है। हम 2-4 दिनों के बाद भी वो मैसेज करके सेम बातें आपसे बोल सकते हैं। बस ट्रस्ट रखिए और जो भी आप लोगों को गाइड किया जाता है ट्रस्ट रख के करते जाइए, बस फिर देखिए इसका कमाल। तो चलिए डीएफ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।